काजल मिस्टर नवल के घर काम करती है। नवल जी स्वभाव के बहुत दयालु और मिलनसार व्यक्ति हैं। शुक्रिया साहब, आपने मेरे विनीत का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में करवा दिया। आपका मुझ गरीब पर बहुत बड़ा एहसान है। कोई बात नहीं काजल, बल्कि अच्छा ही है कि विनीत अच्छे स्कूल में पढ़ लिख जाएगा। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। अच्छा मालिक, अच्छा मेम साहब, चलती हूँ। मम्मी, मैं यह सब क्या सुन रहा हूँ? विनीत मेरे स्कूल में एडमिशन ले रहा है। अब वह हमारी नौकरानी काजल का बेटा मेरे स्कूल और मेरी क्लास में पढ़ेगा। मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या करूं बेटा, तेरे पापा तो बहुत ही सीधे हैं। जरा सा काजल ने उनके आगे 4 आंसू बहा दिए तो उन्होंने फौरन स्कूल के प्रिंसिपल को फोन कर दिया। वैसे भी विनीत अपने पिछले स्कूल में फर्स्ट आया था, इसलिए उसे आसानी से तेरे स्कूल में एडमिशन मिल गया। लेकिन तू चिंता मत कर, उस विनीत को मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं। संगीता, तुम अपने बेटे को यह क्या सिखा रही हो? ऐसी बातें कौन सिखाता है? विनीत हमारे घर काम करने वाली काजल का बेटा है, तो इसमें हर्ष क्या है? उसे भी पढ़ने का पूरा हक है। उसके पिता बीमार रहते हैं, दोनों पति पत्नी इतना नहीं कमा पाते। अगर हमने विनीत का एडमिशन करवा भी दिया तो पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सहारा बनेगा। हमें तो खुश होना चाहिए कि हम किसी की मदद कर रहे हैं। अरे, हर किसी की मदद ही करते रहेंगे क्या? कुछ तो सोचना चाहिए। अगर विनीत क्लास में हमारे बेटे नवनीत से आगे निकल गया तो कभी सोचा है? वैसे भी मैंने सुना है कि वह 5th क्लास में अपने स्कूल में फर्स्ट आया था। मैंने नवनीत को कह दिया है कि उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हमारा नवनीत किसी से कम थोड़ी है। अगले दिन से काजल का बेटा विनीत भी स्कूल जाने लगा, लेकिन नवनीत विनीत के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। 26 जनवरी आने वाली थी और नवनीत की क्लास में भी सब बच्चे गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहे थे। बच्चों, 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस है। आप सब बच्चे चार्ट पेपर पर 26 जनवरी के लिए सुंदर ड्राइंग बनाकर लाओगे। जिन बच्चों की ड्राइंग सबसे अच्छी होगी, उन बच्चों को प्रिंसिपल मैम की तरफ से इनाम दिया जाएगा। इसलिए आप सब पूरी मेहनत के साथ ड्राइंग बनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। देखना आदर्श, सबसे सुंदर ड्राइंग मैं ही बनाकर लाऊंगा। ओए विनीत सुन, एडमिशन तो तूने मेरी क्लास में ले लिया, पर याद रख तू मेरे से आगे स्कूल में नहीं बढ़ सकता। पहले वाले स्कूल में तो तू फर्स्ट आ गया, पर यहाँ हर चीज में सिर्फ नवनीत फर्स्ट आता है। कोई बात नहीं नवनीत, अगर तुम जीते तब भी मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी मुझे अपनी जीत पर होगी। यार नवनीत, तू इस विनीत से इतना चिढ़ता क्यों है? यह तो तेरे से बहुत अच्छे से बात करता है। जानता है, ये मेरे घर काम करने वाली नौकरानी का बेटा है। यह लोग बहुत गरीब हैं, इतने फटे हुए कपड़े पहनते हैं, इतने पुराने से टूटे हुए घर में रहते हैं। एक दिन इसकी मम्मी काम पर नहीं आई थी, तो मैं मम्मी के साथ इसके घर गया था। बहुत गंदी गलियों में जाकर इनका घर है, सारी झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है वहाँ। सचमुच बहुत बदबू आती है। अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, मैं तो कभी कभी इसके साथ लंच भी कर लेता हूँ। अब तो मैं इसके साथ बिल्कुल भी लंच नहीं करूँगा, नहीं तो मेरे पास से भी बदबू आने लगेगी। नवनीत और आदर्श की बातें सुनकर विनीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह अपने आप को संभाल लेता है। घर जाकर विनीत अपनी मम्मी काजल से कुछ पैसे मांगता है। मम्मी, मुझे स्कूल में गणतंत्र दिवस पर चित्र बनाकर ले जाना है। मुझे थोड़ा सा सामान खरीदना है। क्या मैं पापा से पैसे मांग लूं? नहीं विनीत, पापा से मत मांग, काम से थके हुए हैं, सोने दे। मैं शाम के बर्तन करने जा रही हूँ, मालकिन से कुछ रुपए उधार ले आऊंगी। तू परेशान मत हो। अच्छा बेटा, कुंडी लगा ले, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। काजल काम पर जाती है। जैसे ही वह कुछ रुपए उधार मांगती है, मालकिन संगीता उसे ताने देने लगती है। ये ले, पकड़ पूरे 100 रुपए, इस महीने की तनख्वाह में से काट लूंगी। और हाँ, जो स्कूल फीस के पैसे जमा करवाए थे, वो भी इस महीने से तनख्वाह में से काटने शुरू कर रही हूँ। मम्मी, मुझे पता है विनीत मेरे से अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकता। आप फालतू में ही काजल आंटी को 100 रुपए पकड़ा रही हो। काजल आंटी, देखना इस कंपटीशन में मैं ही जीतूंगा। तो और क्या, मेरा बेटा किसी
नवनीत ये लो, तुम मेरी ड्राइंग स्टेज पर दिखा दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा बहुत मन था कि तुम इस कंपटीशन में भाग लो, इसलिए तुम मेरी ड्राइंग शीट दिखाकर इसमें भाग ले सकते हो। अगर मैंने तुम्हारा चार्ट पेपर स्टेज पर दिखा दिया तो तुम क्या दिखाओगे? उसकी तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक और ड्राइंग है, यह देखो, मैं यह वाली दिखा दूंगा। पर इसमें तो रंग भी नहीं भरे हुए हैं। क्या बात है बच्चों, तुम यहाँ बातें कर रहे हो और हॉल में कंपटीशन शुरू भी हो चुका है। अपना अपना चार्ट पेपर पकड़ो। अच्छा नवनीत, तुमने तो बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है। वेरी गुड। चलो अब दोनों हॉल में जाओ। हॉल में कंपटीशन खत्म होता है। फर्स्ट प्राइज नवनीत को मिलता है, सेकंड प्राइज आदर्श को और थर्ड प्राइज किसी और बच्चे को। नवनीत तो अपना चार्ट पेपर घर पर ही भूल आया था, फिर इसके हाथ में यह चार्ट पेपर किसका है, जिसकी वजह से यह फर्स्ट आया है। नवनीत मंच पर खड़ा होकर विनीत की तरफ देखता है और मन ही मन शर्मिंदा होता है। मैंने विनीत को हमेशा गरीब और नौकरानी का बेटा बोला। कितनी नफरत करता था मैं विनीत से, पर आज मुझे फर्स्ट प्राइज जीतते देखकर भी विनीत के चेहरे पर कितनी खुशी है। पर इस इनाम का असली हकदार तो विनीत है। नवनीत प्रिंसिपल मैम से कहता है, मैम, मुझे आपसे कुछ कहना है। इस इनाम का असली हकदार मैं नहीं बल्कि विनीत है। आप यह प्राइज उसे दे दीजिए। मैम, मैं तो अपना चार्ट पेपर घर पर ही भुला आया था। यह ड्राइंग विनीत ने की है। नवनीत की ईमानदारी देखकर प्रिंसिपल मैम बहुत खुश होती है। विनीत को भी प्राइज दिया जाता है और नवनीत को उसकी ईमानदारी के लिए एक अलग ट्रॉफी मिलती है। तुम दोनों हमारी स्कूल का गौरव हो। गॉड ब्लेस यू बोथ। स्कूल में 26 जनवरी का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाता है। घर जाकर नवनीत अपनी मम्मी पापा को सारी बात बताता है। नवनीत की मम्मी संगीता भी विनीत के इस व्यवहार से बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद मालकिन संगीता ने भी अपना व्यवहार बदल लिया। नवनीत और विनीत अच्छे दोस्त बन गए।